आप लोगों को पता होगा क्लास 10 के मैथ्स के सैंपल पेपर आ चुके हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया भी था एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से कैसे आप लोग सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप लोग मार्किंग स्कीम भी देख सकते हो। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व कैसे करना है और सैंपल पेपर पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ऐसा ना हो कि हमारा सारा टाइम एमसीक्यू में ही चला जाए या फिर सारा टाइम लॉन्ग आंसर में चला जाए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, सैंपल पेपर कैसे सॉल्व होगा या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपके क्लास 9-10 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आती है, तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आप लोग सभी लोग से ये रिक्वेस्ट भी है कि जो आपका चैनल है वेदा क्लास 9-10 इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती है क्लास 10th में, आपको शेड्यूल पता है, एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं किसको बेटा? अपने सैंपल पेपर को। चलिएगा, तो सैंपल पेपर को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपको पता है सैंपल पेपर के बारे में, ये देखिएगा, ये आपका सैंपल पेपर है और इसमें जो मैंने बेसिक डिटेल आपको बताई थी कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यू है और असर्शन रीजन है, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने। करना कैसे है, कैसे आपको आंसर्स को ध्यान में रखना है कि आंसर हम किस मेथड से निकालें, क्या अप्रोच हम लोग यूज करें कि मतलब सही आंसर कम टाइम पे आ जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखो, हम पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक यूज करेंगे। ये देखिएगा, एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो सारी चीजें हैं। अभी हम लोग ना फिर एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक? चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर एक्स, बी बराबर दिस, सी बराबर दिस एंड एलसीएम एबीसी का दिया है 3780, फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने से पहले आप एक काम करो ना, इनमें या तो फैक्टर की मल्टीप्लाई करके पहुंचो या फिर सीधे क्या करो, जो 3780 आपका दिया है बेटा, 3780, जो आपका 3780 दिया है, जो आपका 3780 दिया है उसको पहले आप फैक्टर कर लो। 2 से करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 9 जा 18 बचा 0। ठीक है, फिर 2 से करें, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर आप 3 से करिए, 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 5 जा 15। अब 5 से करिएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से करिएगा, 7 1 जा 7। तो ये हमने फैक्टर कर लिया। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलसीएम दिया है वो हमारा एबीसी का, अगर हम एलसीएम निकाले तो पावर्स को यूज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कितना दिया है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम भी निकालेंगे तो 5 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 3 की अगर हम पावर देखें तो 3 की पावर x है। तो आपको पता है जब आप लो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो बेटा क्या होगा, 3 की पावर x कंपेयर करोगे, यहाँ पे कितना दिया है, 3 की पावर 3 दिया है, तो x आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, बस आप पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि क्या कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स द पॉइंट 2,3 फ्रॉम बाई एक्सिस। और मैंने आपको बताया है ये जो आपकी वैल्यू दी है 2,3 दी है, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है, बाई कोऑर्डिनेट की। अब आपसे पूछा है फ्रॉम बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस से जब आप डिस्टेंस बताते हो तो किसकी दूरी बताते हो, जब बाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओगे तो एक्स एक्सिस की तो बताओगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि फ्रॉम एक्स एक्सिस, तब आप बाई वाला जो कोऑर्डिनेट है 3 वो बताते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x प्लस 2ky बराबर 2 एंड 2x प्लस 5 बाई प्लस 1 बराबर 0 आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी नॉट पैरेलल। तो नॉट पैरेलल, देखो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो जब लाइन आपकी दो लाइन जो है जब कोइंसाइड करती हैं तो आपको पता है उसके इनफाइनाइट क्या आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, जिसकी कंडीशन ये होती है। और जब आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक आता है आपका, जिसकी कंडीशन ये होती है, जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है। और जब आपके कहते हैं पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए आपका क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये आपकी जो लाइन से पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो भैया ये वाला हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमें स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना। जो स्ट्रक्चर इसका ये दिया है कंडीशन, ये कंडीशन आपकी इसके पास भी है,
तो हम इसको भी नहीं ले सकते, यानी हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन बचती है। अब आप इसे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 3, a2 आपका 2 नॉट इक्वल टू b1 2 के और b2 आपका हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 नॉट इक्वल टू 4k, तो k नॉट इक्वल टू 15/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका क्लियर आंसर है। और मैं देखूंगा कि राइटिंग क्लियर आ रही है, हाँ भाई राइटिंग क्लियर है, आपको प्रॉपर सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। मैं साइज थोड़ा छोटा नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको प्रॉपर दिख ही रहा है, तो साइज इसका क्या छोटा करना, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल BC बराबर 7, CD बराबर 4 सेंटीमीटर एंड AD बराबर 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AB। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर आपका क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, और ये आपकी कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जब भी एमसीक्यू करोगे तो आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको सीधे की कॉन्सेप्ट पे चलना है। की कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, की कॉन्सेप्ट आपका ये कह रहा है कि जब जो आपका सर्किल उसके अंदर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, तो जो आमने सामने की साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है, यानी कहने का मतलब AB प्लस CD जो है वो इक्वल होगा AD प्लस BC के। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब BC कितना दिया है 7, AD कितना दिया है 3, और यहाँ पे आपका जो CD है वो 4 है, और आपको AB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, 7 3 10 माइनस 4 बराबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बेटा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जब भी कोई आइडेंटिटी इस तरीके से होती है तो उसका 1 में जाता है, 1/x डायरेक्ट कर सकते हो। मगर आप मान लो बेसिक आइडेंटिटी से चलते हो, तो बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो क्या, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी यूज कर सकते हो, बराबर 1। तो आप बोलोगे हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया है, तो दूसरी तरफ जाके अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/x। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो बेटा बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी ऐसी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपकी होती है वो क्या होता है, उसका जनरलाइज फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक होने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री यानी 2 चाहिए, इसीलिए कि अगर a 0 कर दोगे तो वो टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी ये तो आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इधर आओ, ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी आप होल स्क्वायर करोगे 3x स्क्वायर, तो ये भी आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। हमें बताना है क्वाड्रेटिक जो नहीं है। यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब है, और ये एक्स प्लस 1 वाला खोलोगे ये भी एक्स क्यूब आएगा, यानी एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ये भी आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी आपका एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स वाले में बन जाएगा, यानी सिर्फ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रियल आंसर, क्योंकि ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा ax प्लस बी के फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें जो डिग्री है यानी एक्स की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। Given below is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each intersecting in such a way that chord formed by joining the point of intersection, जो chord है ये form हो रही है, point of intersection of two circle is also a length 1 centimeter, total area of the डॉटेड रीजन एज्यूमिंग थिकनेस ऑफ द रिंग्स भी नेग्लिजिबल। देखो मैं एक डायग्राम को बनाता हूं बड़ा करके, ताकि आप लोग समझ पाओ कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक सर्किल ये बना हुआ है रिंग, दूसरी रिंग ये बनी हुई है, तो ये डॉटेड लाइन से ये आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। देखो
कॉन्ग्रुएंट सर्कल और इसकी रेडियस है 1, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉर्ड है वो फॉर्म हो रही है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। तो टू सर्किल जो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यहाँ पे आपकी कॉर्ड काम कर रही है और इस कॉर्ड की लेंथ है 1, यानी इस कॉर्ड की लेंथ क्या है 1। तो अगर हम इसे सेंटर से इस तरीके से मिला लें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सेक्टर बन जाएगा पूरा। और हमसे यही पूछा गया है टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन। तो डॉटेड रीजन आपको पता है, डॉटेड रीजन में अगर हम देखें तो एक ही ऊपर वाला एक ही नीचे वाला, यानी दो रिंग पे दो बनना है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसे बनाओगे तो ये इस तरीके से डॉटेड रीजन बन जाएंगे। जैसे ये सेंटर है तो ये डॉटेड रीजन इस तरीके से बनेंगे, ये देखते हैं ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप लोग लोगे, फिर यहाँ पे लोगे आप लोग, तो ये आपका इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। ये डॉटेड रीजन आपके इस तरीके से, ये देखो जो आपका सेंटर है, ये देखते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बनेंगे, 8 आपके डॉटेड रीजन, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ये पूरा देखो, इतना आपको पता है, पहले भी आप लोग डायग्राम में देख चुके होंगे इस तरीके से। ये आपका जब ऐसे बनता है तो ये पूरा जो होता है, ये पूरा आपका क्या होता है, ये पूरा आपका क्या होता है बेटा, सेक्टर होता है। और हमें सिर्फ डॉटेड रीजन यानी हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर सेक्टर में से हम लोग क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा देते हैं। तो एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। एरिया ऑफ डॉटेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया, पूरा एरिया किसका है, पूरा तो ये आपका सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सेड किया है, यानी जो आपका एक तरह से वो सेगमेंट होता है, तो उसका आपको एक तरह से एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ डॉटेड एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, 5/360, 5r² 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो हमें यहाँ पे रेडियस बंद दे रखी है और जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी बंद दे रखी है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपको खुद दिख रहा है कि सर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, कॉर्ड भी 1 है और बाकी लेंथ भी 1 है, तो ये सारी लेंथ इक्वल हो गई, यानी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 5/360 रेडियस आपकी क्या हो जाएगी 1 माइनस √3/4। अच्छा सॉरी, इसमें थीटा भी तो लेना होता है, इसमें थीटा भी तो लेना होता है। फॉर्मूला होता है थीटा/360 इंटू 5 स्क्वायर, सॉरी थीटा थीटा थीटा/360 इंटू πr², ठीक, कोई बात नहीं। साइड ये भी आपकी 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा क्या होगा, 60 होगा। 60π/360 माइनस √3/4, 0 से 0 गया, 6 6 36, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, π/6 माइनस √3/4। ये आपका एक जो आपका, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ डॉटेड रीजन निकाल रहे हो, तो डॉटेड रीजन का जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करोगे। ये अभी हमने सिर्फ एक की वाली बात करी है। यहाँ पे जब आप आगे आओगे 8 डॉटेड रीजन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 8, और जो आपका एरिया है वो क्या है 5/6 माइनस √3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अपने ऑप्शन चेक करें, तो π/6 ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि 8 नहीं है और आपको 8 रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको 8 बेटा रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी यूनिट्स थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर विजुअली इंपेयर्ड के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन को कहा जा सकता है, द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ, द एरिया ऑफ ए सर्किल कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब वो जो है आपका स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, इनस्क्राइब्ड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर के अंदर अगर कोई सर्किल बना है, आप तो जल्दबाजी में क्या करोगे, आप बोलोगे सर हमें एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, πr² पाई और r दिया है 6, इसको r मान के जल्दबाजी में 36π² आंसर कर सकते हो, बट वो आपको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो आपको साइड दी है, यही तो बोला गया कैन बी स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, तो स्क्वायर की जो साइड है 6 है, तो एक्चुअल में ये तो डाया हो गया ना 6, तो भाई ये तो डाया हो गया। अब फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ सर्किल क्या है, πr², तो आप r निकालोगे d/2 से, यानी 6/2, यानी आपका होगा 3 सेंटीमीटर, और πr² से पाई 3 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 9π सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ डाइस इज ट्वाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब
एक डाइस जो लूडो आप लोग खेलते हो उस पे जो पासा फेंकते हो, एक पेयर का मतलब 2 पासे आपको फेंकने हैं। 2 पासे को फेंकने के बाद आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। सम 8 नहीं आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसा करते हैं हम लोग सम 8 वाली जो प्रोबेबिलिटी वो निकाल लेते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो बेसिक फॉर्मूला है उसका। तो सम 8 कब-कब आ सकता है? सम 8 कब-कब आ सकता है? देखो अगर 2 पासे फेंके तो एक बार 2 फेंके, एक बार 6, 2 8 आ सकता है, एक बार 6 एक बार 2 तो 8 आ सकता है। एक बार फेंका आपने 5,3 पे, एक बार 3,5 पे 8 आ सकता है, या फिर 4,4 पे आपका 8 आ सकता है। तो यानी आपके 5 आपके वो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं 5 से बात कर रहा हूं आपके किसके, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, देखो जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके 8 आने के कितने हैं? सम 5। तो ना आने के कितने होंगे? तो आपको पता है ना टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है जब 2 पासे फेंकते हो आप, 6 6 जा 36 होती है। तो 36 में से 5 तो हमारी 8 आ जाएंगी। 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी 31 और टोटल आउटकम आपके 36। तो 31 अपॉन 36 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगर पूछता था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8 तो आप 5 अपॉन 36 करते। ठीक। नेक्स्ट, if 2 sin 5x equal to root 3, so what is the value of x? x की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन भाई साइन 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर कुछ और गड़बड़ करते हैं। वो मत करो, आप थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व करो 5 से 10 सेकंड, देखो इसमें क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, जो साइन 5x है इक्वल टू रूट 3, 2 को इधर ले आओ, रूट 3/2 बना दो। अब रूट 3/2 भी कोई साइन की एंगल साइन की वैल्यू होती है आपकी साइन 60 की वैल्यू। तो आप बोलोगे 5x बराबर साइन 60, तो साइन साइन यानी 5x इक्वल टू 60 डिग्री। 5 से 60 को हटाओ तो x बराबर आपका हो जाएगा 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, x बराबर 12 डिग्री। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू नंबर इज 12 15, देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। देखो दो नंबर है, हमने नंबर ले लिए ए और बी। अब हमें पता है कि इसमें कोई भी दो नंबर हो, अगर उनका सम दिया है आपको 12 15, और एचसीएफ जो भी वैल्यू होती है किसी भी नंबर में वो आपके दोनों में रहती है। जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पे दिया है दो नंबर का एलसीएम 12 15, तो मैं आपसे ये बोलूं कि दो नंबर का एलसीएम 24 है, यानी एक नंबर 8 था एक 3 था, तो इसका एलसीएम क्या है 24। तो इसमें तो आपको पता है दोनों में 1 रहेगा एचसीएफ के रूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगर मान लो मैं कहता आपसे 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो भी बोलते हैं अब 8 और 6 का अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ तो आ जाता है 2, एलसीएम क्या आता है 2,3, 2 × 2 × 3, तो 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की 1, तो अभी आपका 24 आता है। ठीक है, तो एचसीएफ तो दोनों में था ना, तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ 81 है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि एक नंबर 81 ए होगा, एक नंबर 81 बी होगा, और इन दोनों नंबरों का सम होगा 1215। 81 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a + b बराबर 1215, और इसे आप कट करो, 9 से 9 ने 81, 9 एकम 9 बचा 31, 9 चौक 36, अच्छा 3 सॉरी 1215 है ना, तो 9 एकम 9 बचा कितना 31, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये आपका हो जाएगा 12 का 9 एकम 9, 3 बचा यानी 31, 9 3 27 और 9 पंजे 45, 9 से फिर काटेंगे इसे तो आ जाएगा 15। यानी जो a + b जो हमारा सम है वो 15 है, क्योंकि हमें पेयर बताने की a और b की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका सम 15 हो। और आपको ये भी पता है कि जब आप एचसीएफ कॉमन निकाल लेते हो तो उसके बाद जो आपकी संख्याएं बचती है वो क्या बचती है, को प्राइम नंबर बचते हैं। देखो अगर आपने यहाँ पे एचसीएफ निकाला 2, 2 अगर आप हटा लो यहाँ से ये वाला और यहाँ से 2 हटा लो तो बचा 4,3, वो क्या बचेगा, को प्राइम बचेगा, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम 15 हो और को प्राइम टाइप हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लेना चालू करूं शुरू से 1 + 14, बोलो भाई 1 + 14, 2 + 13, 11 + 4, 7 + 8,
ये आपके कोप्राइम बन जाएंगे, क्योंकि 9,6 ले नहीं सकते क्योंकि आपको 3 एचसीएफ मिल जाएगा और 3 एचसीएफ चाहिए नहीं, सिर्फ एचसीएफ चाहिए हमें 1। तो 1 + 14 ले लो, 2 + 13 ले लो, 11 + 4 ले लो, और अगर आप 5 देखोगे तो 5 और 10 तब भी नहीं बनेगा, 6 और 9 नहीं बनेगा, 7 और 8 बन गया। तो यानी आपके सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा ही ज्यादा फास्ट चलता है ना कभी कभार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ कोन। अब आपको पता है, अगर हम बात करें वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम किसकी बोल रहा है, कोन की, तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दिया है 85, 1/3। अब जो पाई आर स्क्वायर है वो आपका सर्कुलर बेस है, उसके एरिया की बात हो रही है जो कि आपको दिया है 51। आपको हाइट निकालनी, क्योंकि एमसीक्यू में ना डायरेक्ट चीजें दी गई होती, तो ये आप लोग ध्यान रखना। 3 से काटेंगे 17 या 51, 17 5 से 85, तो h बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c a कॉमा c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन। देखो आपको पता है एमसीक्यू में ना, आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट से उठ के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक क्यों है वो तो आप जानते हो डिग्री की वजह से। और यहाँ पे कह रहा है कि c और a के साइन क्या होंगे, तो जो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से b स्क्वायर बराबर 4ac। अगर b की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली, अगर b की वैल्यू निगेटिव भी है तो आपको निगेटिव का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ऐसे केस में ये आपका पॉजिटिव है तो ए और सी को आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी या तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव लो ताकि उनका प्रोडक्ट आपको क्या देगा, प्लस देगा, और या फिर आपको दोनों माइनस लेने पड़ेंगे ताकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस आए। तो आप बोलोगे ए और सी का क्या होगा बेटा, हमेशा साइन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि उसने ये बोल दिया ना कंडीशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, और इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज। ये भी आपका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कि अगर आपको देखो, द एरिया इन अ सेक्टर ऑफ सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज, तो एरिया क्या होगा, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रेडियस और जो आपकी आर्क की लेंथ है। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/2 रेडियस 21 और आर्क की लेंथ 22, 2 से कट करेंगे 11, 11 वन 11 का 1 कैरी 1, 11 टू 22 1 23, 231 सेंटीमीटर में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं आपको समझा रहा हूं तो उस वजह से हर क्वेश्चन का टाइम दुगना होता जा रहा है, 3 टाइम्स होता जा रहा है। अगर यही मैं खाली मुझे खुद करना होता तो मैं ये सब इतना समझाता नहीं, मैं सीधे खट बस अपना सोचता कि कितने शॉर्ट तरीके से मैं सिर्फ अपना मुझे आंसर देना होता। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, AB बराबर 6, DE बराबर 9, EF बराबर 6, FD बराबर 12, देन द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। कैसे निकालें इसे बताओ। देखो थोड़ा सा फोकस रखो, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाओगे तो चीजें क्लियर दिखेंगी आपको। ए बी सी डी ई और एफ। ए बी कितना दिया है, 6 दिया है, डीई दिया है 9, डीई दिया है 9, ई एफ दिया है 6, ई एफ दिया है 6, एफ डी दिया है 12। ठीक है, आपको पता है कि जब हम लोग अगर सिमिलर की बात कर रहे हैं तो सिमिलर में ट्रायंगल्स के अगर रेशियो इक्वल है, भाई अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो हम बोल सकते हैं उनके रेशियो भी इक्वल होंगे, उनके पैरामीटर के रेशियो भी इक्वल होंगे। अगर हमें ये सब कंडीशन दी होती है तब हम उनका यूज करके हम बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले रेशियो देखें। अगर हम ए बी और डीई का रेशियो देखें कितना है, ए बी 6 डीई 9, यानी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी रेशियो आ रहा है 2/3। तो इसका भी रेशियो 2/3 है, तो आपका AC अपॉन DF का भी क्या आना चाहिए, रेशियो 2/3। अब कैसे निकालो समझो, AC अपॉन DF का जो रेशियो है वो 2/3 आना चाहिए। AC हमें पता नहीं है,
लेकिन डीएफ हमें पता है कितना 12 और आना चाहिए 2/3 के बराबर। 3 4 जा 12, तो एसी क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा 8, तो एसी कितना आ गया 8। बीसी भी वैसे ही निकाल लो कि बीसी अपॉन ईएफ का जो रेशियो है वो भी कितना आना चाहिए 2/3। तो बीसी ईएफ कितना है 6, ये हो जाएगा 2/3, 3 2 जा 6, तो बीसी कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 हो गया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा पैरामीटर एबीसी का 8 6 14 4 18, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सारी साइड्स आ गई तो हम लोग पैरामीटर तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. If the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be a vowel is 2 upon 2x plus 1, then x is equal to। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया कि आप प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ना निकाल के पहले इसके बराबर रखिए और फिर हमें x का मान बताइए। कुछ बच्चे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वोवेल चूज करना है एट रैंडम, तो वोवेल कितने ए ई ए आई यानी 4 वोवेल है, और टोटल कितने आपके लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चे जल्दबाजी में 4/11 आंसर कर देते, बट वो क्या हो जाता गलत। क्यों? हमें बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो इक्वल है किसके 2/2x+1 के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x + 2 = 11, 4x बराबर 11 - 2 = 9। सो 4x बराबर आपका हो जाएगा 9 सॉरी, हाँ 4x बराबर 9 हो गया, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दबाजी में ये गलतियां होती हैं, आपको आता हुआ कॉन्सेप्ट गलत कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ, किसके वर्टिसेस हैं वो। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहां पे एक्चुअल हमें सारे जो पॉइंट्स है उसके बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, और फिर हमें देखना होता है चारों डिस्टेंस इक्वल हैं या फिर आमने सामने की इक्वल हो रही होंगी, ताकि हम कौन सा डायग्राम वहां से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें एबीसीडी में, तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप ए बी की अगर वैल्यू निकालोगे तो x2 - x1 9 - 9 हो गया 0, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो अंडर रूट होता है ना x2 - x1 + y2 - y1, ठीक है, यानी ए बी आपका आ रहा है 6। ठीक है, बीसी देखो, क्योंकि हम इसको ऐसा जनरलाइज, अभी इसको ना थोड़ा जनरलाइज वे में समझ लो, कि इसको हम जनरलाइज वे में ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें दिखने लगेगा ना कि हमारा कौन सा डायग्राम बनने वाला है। ऐसे लिख लो, कोई जरूरी नहीं ये बने, लेकिन हम उसको चेंज कर लेंगे। एबीसीडी, ए बी 6 आ गया, ठीक है भाई। अब आ जाओ बीसी पे। बीसी के लिए देखोगे तो क्या होगा, 9 - 9 तो 9 + 9 81, भाई 81 हो गया ना, √81 प्लस -6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 617 8 3 11 117, कोई बात नहीं। ए भी आ गया 6, बी सी आ गया √17। अब आ जाओ एडी पे, एडी पे डी -16 है, ए कितना है हमारा 9,0, ठीक है। तो अगर हम एडी को देखें तो ये भी देखो 9 9 क्या हो रहा है, 9 + 9 81, यानी ये भी आपका √117 देगा एडी, ठीक है। उसके बाद बीसी पे आ जाए, बीसी भी आ गया, सीडी पे आओ, और सीडी अगर आप देखोगे तो -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 बचेगा यानी 6 हो जाएगा। तो अब आमने सामने की साइडें बराबर है, तो ना तो ये ट्रेपेजियम में जाएगा ना तो ये स्क्वायर में जाएगा, बचा क्या रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब हमें इसका डायगोनल भी देखना पड़ेगा कि डायगोनल क्या है। एसी, एसी, ए और सी निकाल रहे हो, अब एसी निकालो, क्या आ रहा है 9 माइनस माइनस प्लस 9 81, यानी एसी आ रहा है 9। बीडी क्या आ रहा है, बीडी देखो, तो बीडी 9 - 9 यानी बीडी क्या हो गया 9 प्लस, भाई बीडी 9 9 x2 - x1, तो x2 माइनस x में कितने, तो ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 81, सॉरी 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 81 नहीं होगा, 9 - 9 18 होगा, लेकिन हाँ वैल्यू अलग हो जाएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 117 नहीं होगा, ठीक है। बट ये पता है कि दोनों की वैल्यू तो इक्वल आएगी, ये चीज तो क्लियर है, कोई बात नहीं। अरे यार इसको वैसे कर लो ना, एडी आपका क्या हो जाएगा देखो, यहां से तो कट जाएगा,
हम लोग BC निकाल रहे थे, तो BC क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस माइनस प्लस 9 यानी 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी 324 प्लस 36, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 और 3 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 360 आया तो AD भी हमारा कितना आता, 360, यानी ये AD 360, ये भी हमारा 360। ठीक है, डायगोनल एक आया 9, BD की जब आप वैल्यू निकालते तो 9 प्लस 9 18 और माइनस 6 माइनस 36, यानी ये भी आपका 360 आता। अब आपको पता है डायगोनल इक्वल आते तो रेक्टेंगल लेते, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, द मीडियन ऑफ सेट 9 distinct observation is 20.5 if each of observation of a set is increased by 2 then the median of new set। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो आप हर ऑब्जर्वेशन में, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 इच ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज, अगर हर किसी में ऑब्जर्व कर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हर ऑब्जर्वेशन में, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी वही होगा, या तो प्लस या माइनस जो भी आप कर रहे होगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीज बाई 2 है, तो न्यू जो सेट होगा उसका भी मीडियन क्या होगा, इंक्रीज बाई 2। इस तरह के क्वेश्चन में 5 सेकंड से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, the length of a tangent drawn of a circle radius 9 centimeter at a point of distance 41 centimeter from the center of the circle, यानी सर्किल सेंटर। तो ये टेंजेंट आपका ड्रॉ हुआ है और ये जो रेडियस है वो है 9, और आपसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन ऑफ अ सर्किल रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस इज 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, यही तो है, 41 सेंटीमीटर ही तो है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। हाँ सही तो है, सेंटर ऑफ अ सर्किल से 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये पता है आपको टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, और ये आपका 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस है, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस 41 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस जो भी आप साइड निकाल रहे हो, जो आप लेंथ निकालोगे ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो लेंथ हमने मान ली, मान लो ये वाली ए बी, तो हमें ए बी निकालनी है, तो ये ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर 1 4 4 1 4 4 4 16 यानी 1681। तो 1681 में से आप 81 घटा दोगे तो आ गया 1600, तो ए बी स्क्वायर आ गया 1600, यानी ए बी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोलते हो भाई, करने तो पड़ेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है असर्शन रीजन, assertion A is followed by a statement of region R. Choose the correct option. A. Both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A. ये चार ऑप्शन है, इसमें से देखना है हमें कौन सा हम इसमें फिट बैठा पाते हैं। चलो देखो भाई, हाँ चार ऑप्शन है ना, तो इन चार में ए वाला ये कहता है कि दोनों आपके ट्रू हैं, और जो रीजन आर है वो क्लियर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और दूसरा वाला आपका कहता है कि असर्शन ए और बी आर ट्रू है बट रीजन जो है वो क्लियर नहीं है। assertion A is true but reason is false, assertion A is false but reason is true। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा सेट होता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है। 19 क्या कह रहा है, द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। 5 की पावर n जो है, आप n की कोई भी वैल्यू रख लो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो 5 की पावर 1 अगर रखते हो ऑड तो भी 5 है, 5 की पावर 2 रखते हो 25 है, 5 की पावर 3 रखते हो 125, यानी 5 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लीजिए वो आपका 5 ही रहेगा, यानी कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी बात असर्शन सही है। रीजन क्या है, ए नंबर एंड्स विद 0, जो नंबर है वो 0 पे एंड वही होता है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, कंटेन्स बोथ 2 एंड 5, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 5, बिल्कुल सही बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 5 होंगे तभी भी तो वो रिजल्टेंट 10 यानी 0 दे पाएगा, तो इसका आपका रीजन भी सही है। तो 19वें वाले का आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें आपका असर्शन और जिसमें आपका ए और आर दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो भी आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 20 assertion, if cos a plus cos square a बराबर 1 then sin square a plus sin की पावर 4 a बराबर 1। चलो देखते हैं,
यहाँ पे क्या लिखा है, cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, ठीक है। और हमारा जो रीजन दिया है वो क्या दिया है इसके बेसिस पे, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, यानी हम अगर cos स्क्वायर A की जगह क्या रख सकते हैं, आप अच्छा खुद बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर A है, इसे मैं लिख लूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो यानी अगर ये cos स्क्वायर उधर चला जाए, समझना, तो साइन स्क्वायर A की जगह मैं वही तो वैल्यू पुट कर पाऊंगा, आप खुद देखो। cos A प्लस cos स्क्वायर A 1 दिया है, असरसन, तब हम इसको साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A को भी 1 लिख पा रहे हैं। क्यों लिख पा रहे हैं? साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1, अगर हमने साइन स्क्वायर A की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर A रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले जा रहे हैं, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस ए के इक्वल है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपके किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, आपका फिर से वही चीज आ जाएगी, यानी आपका रीजन और असर्शन दोनों क्लियर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना, आपका वही दोनों चीजों को यूज करके आया है, तो इसका मतलब इसमें भी आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर इसमें भी ए यूज करोगे कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी हमारा बेटा क्लियर है। अब आते हैं आगे हम लोग, कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स हमारे आते हैं अब सेक्शन बी, जो मैंने आपको बताया था कि आपके शॉर्ट आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे, इस तरीके से। इसमें आपको कोई दो क्वेश्चन यूज कर सकते हो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, या फिर द एपी 8 10 12 है 60 टर्म, फाइंड द लास्ट 10 टर्म्स। तो इसमें आपको अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले शॉर्ट में भी बताया था कि जहां जैसे आप साइट पे जाओगे cvsc.gov.in पे, और इसमें आप इसी चैनल पे आपके लिए वो वीडियोस भी पड़ी है, आप देख सकते हो किस तरीके से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने स्टैंडर्ड वाला सैंपल पेपर खोला था, बेसिक वाला नहीं खोला था। और यहाँ पे स्टैंडर्ड में इसके आंसर की भी साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप खुद से ऑब्जर्व करो आपका अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मैंने वो दिखाई। जैसे आपका अभी मीडियन वाला क्वेश्चन था, उसे 5 सेकंड में कर सकते हो। अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तरीका क्या रहना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन किस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ये भी दिखाए। 1 सेकंड बस दीजिए। इसको बस 1 सेकंड दीजिए, इसको हम ना सॉर्ट कर देते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि दोनों चीजें एक साथ चले बस यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, और हमारा दूसरा ये वाला रहा। ठीक है, अब मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से। देखो, ये हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, टाइम आपका था 3 घंटे का। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके थे। ये देखो, सब मैंने बिल्कुल आपको वैसे ही एक तरीका बताया है, देखो सॉल्व करने का प्रॉपर आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। असर्शन रीजन भी हमारे दोनों सही थे। अब देखो सेक्शन बी, हमें क्या पैटर्न यूज करना है वो आप थोड़ा समझना है इसमें। देखो, अगर हम लोग पैटर्न यहाँ पे देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 एपी का, कि द एपी इज दिस। ठीक है, अब फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, तो आपको पता है सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको एपी के बारे में ये पता होना चाहिए कि एन टर्म का उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। 1 सेकंड बस मुझे दीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है, और मुझे एक चीज और देखने दीजिए। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर दिख रही हैं? ठीक है, अब ये देखिए, एपी का मैंने क्या बोला आपको, कि आपको सम वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, ये सम वाला फॉर्मूला हो गया, एन बाई टू ए प्लस ए एल वाला, या तो आप इससे इससे भी कर सकते हो, ए प्लस एल वाले से। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, सम वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, या फिर आप ये देखिए, एन टर्म वाला, फाइंड द मिडिल टर्म एपी 6 13 20 230, तो आप मिडिल टर्म वाला सीधे आपको पता चल गया, मिडिल टर्म हमारा कैसे निकलता है, एन आपको पता चल गया, मिडिल टर्म आपका आ गया। तो आपको एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला, टी 17 वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
इफ साइन a प्लस बी बराबर 1 cos a माइनस बी बराबर √3/2 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स a एंड b। तो आपको पता है, देखो उधर साइन a प्लस बी 1 cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 कौन सी वैल्यू होती है साइन की, साइन 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये √3/3 cos 30 की वैल्यू होती है, तो cos से cos हटाओगे a माइनस बी 30 बचेगा, a प्लस बी 90 बचेगा। बेसिक बेसिक जो आप कैलकुलेशन सॉल्व करते हो वो आप लोग यहाँ से करने लगो, ठीक है। बेसिक आप लोग करने लगोगे। नेक्स्ट, एपी एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड DEF रिस्पेक्टिवली। आप सभी लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि जो कुछ चैप्टर है ना, जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, इन सब पे बहुत ध्यान रखिए। सर्किल वाला चैप्टर घोल के पी जाइए। और इसी चैनल पे आपको सारी फ्री लाइव क्लासेस के फॉर्म में सारी चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिटेल्ड एक एक थ्योरम, एक एक छोटा छोटा एग्जांपल्स भी अगर आपको जानना है, तो वेद एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें आपको वहां पे जाननी होंगी। फ्री फीचर जो है उनको आप यूज करो, फिर आप लोग लेक्चर्स भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 23 में आपका वही देखिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, फिर आप लोग रेशियो लेके उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब देखो आगे, ए हॉर्स, ए काउ and a god are tied each by rope of length 14 meter at the corners ABC respectively. A grass triangular field ABC with the sides length 35, 40 and 50 meter. Find the area of grass field can be grazed by them. तो पता है आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही आपके फॉर्मूले भी यूज हुए, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल आपका दिया होगा ना, लेंथ 40 मीटर, कॉर्नर्स ABC रिस्पेक्टिवली, एक ट्रायंगुलर एबीसी विद द साइड्स ऑफ लेंथ 35, 40 एंड 50, ठीक है। और सबके लिए 40 मीटर का ही वही जो है रेडियस रही है, वो देखिए फॉर्मूले में प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। और में आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय ए कॉर्ड सबटेनिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा, देखो ये दिखाता हूँ। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप घटाओगे। ये चीज मैंने आपको ऊपर भी ओलंपिक की रिंग वाला जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वहां भी मैंने बताया था कि अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में आपका क्या कह रहा है, सॉरी 20, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ 25 में आपका क्या कह रहा है, triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC of length 10 into 8 cm. Find the lengths of the AB and AC and the area triangle ABC 90 cm square. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अरे ये आप लोग करोगे ना ट्रायंगल और सर्किल वाले कॉन्सेप्ट, आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और टेंजेंट वाला जब कॉन्सेप्ट लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये टेंजेंट से जो आपके जिस पॉइंट पे आपकी जो लेंथ जाती है, ये दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है। अरे आपने ये वाला पढ़ा होगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि ये जब आपको पता है ये भी, ये तो रेडियस इक्वल है और ये आपके 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इस तरह से जब कॉन्सेप्ट बनता है तो आपकी ये वाली जो दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। ये आपके सर्कल में आप टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आपको थ्योरम में मिल जाएगा, पहली या दूसरी थ्योरम होगी, ठीक है। तो उसी बिहाफ पे ये देखो CD ये सब इसीलिए तो बराबर क्या है, BD BE, देखो BD BE ये बराबर कर दिया। जब ये डिस्टेंस मिल गई तो आप एरिया निकाल लोगे, और जब एरिया निकालोगे तो पूरे का एरिया दे रखा है 90, लेकिन आप छोटे छोटे ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल AOC, ये तीनों ट्रायंगल आपके बनेंगे। ये देखो इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, इन तीनों का एरिया निकालोगे, वहां से आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर आप बाकी की वैल्यू निकाल, ठीक है। सेक्शन C पे आते हैं, सॉरी ये देखो सेक्शन C पे इन फिगर, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। इन फिगर एक्स वाई, देखो अभी तो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब आपको दिखाता हूं मार्किंग स्कीम का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट टू सर्किल सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, प्रूव एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन रखा हुआ है, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आप बुक में करते हो। यहाँ पे भी आपको वही यूज करना है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, उसकी देखो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट, फिर ये आपके कॉमन रेडियस यानी आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट, मैंने क्या कहा, ट्रायंगल, ट्रायंगल की सिमिलरिटी, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस, सर्किल, सर्किल की थ्योरम, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इनका कॉन्सेप्ट मिक्स होकर बहुत आता है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे करोगे। और
ये आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दोगे तो एंगल आप इक्वल कर लोगे और एंगल इक्वल करने के बाद आपने निकाल लिया एंगल एओबी बराबर 90 डिग्री, वही आपसे प्रूफ करा था। दूसरा विजुअल इंपेयर्ड के लिए, सॉरी इंपेयर्ड के लिए क्वेश्चन है एक्सटर्नल पॉइंट का, वो प्रूफ करना है आपको, तो वो आपकी ये वाली डायरेक्ट थ्योरम है आपकी। मैं फिर बोल रहा हूँ चीख के डायरेक्ट थ्योरम है, ध्यान रखो। और यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम का खेल देखो, मार्किंग स्कीम का खेल देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के, 1 नंबर आपके डायग्राम के और 1 नंबर आपका ये कॉन्सेप्ट लाने के। अभी आपकी जिम्मेदारी कैसे आप इसको करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा आप आगे चलते चले जाओगे। मैं आपको दिखाता हूं आगे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। सॉरी सॉरी, ये आ जाओ। हाँ, इन ए वर्कशॉप the number of teachers English, Hindi, Science are 36, 60 and 84. Find the minimum number of rooms required if each room the same number of teachers can be seated, all of them being of same subject. तो यहाँ पे आपको किस कॉन्सेप्ट का यूज करना है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो आपको एचसीएफ निकालना है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो समझ में आना चाहिए। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स और भी सीटेड, तो सेम नंबर्स वाले टीचर्स उस रूम में बैठने चाहिए, तो सीधी सी बात है एचसीएफ ही होगा, तो वो आप एचसीएफ निकाल लोगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। और बताओ एचसीएफ 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन आप लोग की मौज है। ये देखो 1.5 नंबर आपका एचसीएफ कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, 1 नंबर कैलकुलेशन के लिए, 1 नंबर फाइनल आंसर के लिए। मैथ में आपको नंबर, सॉरी आधा नंबर फाइनल आंसर के लिए। मैथ में आपको मार्किंग स्कीम में फायदा है, मैं बता रहा हूँ। एक एक नंबर आपका कटेगा नहीं, एक एक नंबर आपको मिलेगा अगर आपने कुछ भी अच्छे से करा है तो। क्वेश्चन नंबर 28, सीधे रूट्स निकालने, देखो फाइंड द जीरो, जीरो निकालने इस इक्वेशन के और वेरीफाई करना रिलेशनशिप के साथ। तो जितने बच्चों ने यार क्वेश्चन तो मैंने कराया है यार क्लास में, क्लास 10th में मैंने कराया है, क्वाड्रेटिक पे भी कराया, क्यूबिक पे भी कराया कि क्वाड्रेटिक का आप लोग कैसे निकालोगे। पहले आप लोग जीरोस निकाल लोगे, यानी आप रूट्स निकाल लोगे, फिर आप जो सम ऑफ रूट्स और या सम ऑफ जीरोस बोल लो या रूट्स बोल लो, रूट्स या जीरो वाला जो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा पावर माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए यानी प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट निकालना है। आपने रूट निकाले, इसको सॉल्व करा, आपने रूट निकाले, फिर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से प्रूव करोगे कि आपने दोनों जो रूट्स रखे हैं वो देखो माइनस बी बाई ए के फॉर्मेशन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वही आपका वेरीफाई है। इसीलिए आपके ये देखो 111 आपके प्रॉपर 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट थ्री, दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो इसको भी आप लोग प्रूफ कर लोगे आसानी से, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सारे थ्योरम आने चाहिए। ये देखो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा रूट थ्री, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आ गया 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 आ गया, तो क्या करोगे इसमें बताओ, टेन थीटा प्लस कॉन थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी सॉल्व करोगे ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखोगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो वो भी 1 आएगा। दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, यानी आपने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, वही है। आपको करना क्या है, देखो प्लस 1 माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1, ये यहाँ पे छूट गया पर कोई नहीं, आप वो तो हाँ छूट ही जाता, कोई बात नहीं। आपको उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका नीचे वाला तो क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये बन जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए, ये ऊपर वाला टर्म बन जाएगा, कट पिट के आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका है 30 क्वेश्चन, विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड द हु गेट टू ड्राइव, दे हैड वन कॉइन ईच एंड फ्लिप। अब आप समझ गए, कॉइन की बात आ गई, फ्लिप की बात आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। 3 टाइम्स द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, कब कब एग्री होंगे, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार, इफ उन्नति गेट्स अ हेड immediately by a tail she would drive the car, who has greater probability to drive the car that day, and just to answer। तो मैंने आपको बताया था जैसे क्वाइन है, क्वाइन की जो पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड या तो टेल। एक क्वाइन की 2 पॉसिबिलिटीज होती है, हेड या टेल। अगर आप 3 क्वाइन टॉस कर रहे हो तो यानी 2 की पावर कितनी होगी, 3 क्वाइन 2 की पावर 3 यानी 8 आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक 8 में उनकी बात कर रहा हूँ जैसे आपके तीनों हेड आ सकते हैं, तीनों टेल आ सकते हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए 8 बनेंगी। अब 8 में ये कह रहा है कि विधि कब ड्राइव करेगी, जब आपका फेवरेबल आउटकम कब आना चाहिए, विधि के ड्राइव करने के लिए आपका क्या आना चाहिए, 2 हेड्स इन ए रो। 2 हेड कब कब आ रहे हैं, इसमें, इसमें और इसमें। उन्नति के लिए 4/8 कि आपका क्या आना चाहिए, इमीडिएटली आपका टेल आना चाहिए, तो इमीडिएटली टेल ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। टेल कब कब आ सकता है, तो उन्नति हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, तो उस दिन उन्नति के मजे हैं, उन्नति कार चलाएगी, उन्नति ड्राइव करेगी। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड भवन in the ratio 3:4, their monthly expenditures are 5:7, each save rupees 15,000 per month their monthly income। आसान क्वेश्चन है, आप दो इक्वेशन बनेंगी, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कौन से चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक को से इनकम को आप x मान लो,
क्योंकि आपका रेशियो किसका दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर्स का दिया। इनकम को x मान लो, एक्सपेंडिचर्स को y मान लोगे। इनकम में से जब आप खर्चा हटा दोगे तो सेविंग बच जाएगी। तो 3x माइनस 5y करोगे तो आपके 15,000 दोनों इक्वेशन में लगेंगे। देखो दिखाता हूँ, देखो वही हुआ है। इनकम को आपने x मान लिया, एक्सपेंडिचर्स को y मान लिया, 15,000 इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी के और में, यानी आपको और के भी बहुत ऑप्शन मिलते हैं। यानी अगर आप जो भी आपके चैप्टर्स है, नंबर ऑफ चैप्टर्स है, उसमें से अगर आप सिलेक्टेड भी 8 और 10 चैप्टर्स अच्छे से करके आते हो तो आप भी कह सकते हो 80-90% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और वाले में आपको बेनिफिट मिल जाएगा ना। जैसे अब देखो और वाला ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, अभी आपका आ गया इसका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है लेकिन ग्राफ का है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी जो आप ट्रायंगल जो एरिया निकालना है आपको, उसमें दो आपकी लाइन होंगी और जो थर्ड तीसरी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस होना चाहिए। वो उसके डायग्राम पे, जब आप डायग्राम बनाओगे ना इसका ग्राफ का, तभी आपको क्लियर दिखने लगेगा। ये देखो ये डायग्राम बना, ये दो लाइन आ गई, तीसरी लाइन आपकी एक्स एक्सिस की होनी चाहिए। ये आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट कर करके रखोगे, तब आपको पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 6 है और दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल वाली 2x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ना छोटी छोटी वैल्यू रखी जाती है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ हिंट देने के लिए। जैसे ये आपका हो गया, पहले x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू मिल गई 6 है ना, ठीक है। अब y बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, 2x बराबर 6 यानी x की वैल्यू मिल गई 3। ये केस हो गया। अब ऐसे x बराबर 1 रखोगे तो आपको y बराबर कुछ वैल्यू मिलेगी, y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर कुछ वैल्यू मिलेगी। ऐसी वैल्यू रखोगे, कुछ माइनस की वैल्यू रख के देखो। जब आप इसके ज्यादातर क्वेश्चन करोगे तो आपको इक्वेशन के थ्रू आप वैल्यू रखने का आपको आइडिया मिल जाएगा। ऐसे ही आपको इसके साथ करना है। तो जब आप x y देखोगे तो ये आपके कोऑर्डिनेट निकलने लगेंगे। देखो ना 0,6 ये देखो कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,3 ये देखो कोऑर्डिनेट मिल गया, सॉरी x पावर 3 और 3,0। तो ये कोऑर्डिनेट जब ग्राफ पे आप इन कोऑर्डिनेट को रखोगे और उन्हें मीट करोगे तो आपका ये देखो लाइन इस तरीके से बनेंगी और एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रायंगल एक ये वाला भी फॉर्म हो रहा है। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाता टू लाइंस एंड बाई एक्सिस, तब आप इसे लेते। बोला गया एक्स एक्सिस, तो आपको फिर ये वाला लेना पड़ेगा जो एक्स एक्सिस के हेल्प से आपका ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट। अब ये देखो इसका, देखो आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे आपको 3 नंबर मिलेंगे। सीधे लिखा है 2 फॉर करेक्ट ग्राफ, यानी आप करेक्ट ग्राफ बनाते हो तो आपको 2 नंबर वहीं से मिल जाएंगे। कैलकुलेशन छोड़ो अभी आप। नेक्स्ट, सॉरी, फॉर विजुअली इंपेयर्ड 5 years hence father age will be the 3 times of the son 5 years ago father। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। देखो ये देखो इक्वेशन बनाई एक्स एंड वाई में, इक्वेशन सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। फिर आ जाएगा सेक्शन डी, कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क ईच। 5 मार्क ईच है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्यूशन देके कर सकते हो। ये देखो आप देख रहे हो ना किस तरीके से आपके मार्क दिए गए। सेक्शन ई में भी आपके क्वेश्चन के मार्क तक दिए गए कि 1 नंबर इस क्वेश्चन का मिलेगा, 1 नंबर इसका, 2 क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के। तो ये आप इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पे आपको सारा प्रॉपर सॉल्यूशन सारी चीजें मिलती हैं। प्लस आप लोग कमेंट करिएगा, आपको जो भी चीज अगर जाननी है उस पर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। सिलेबस रिलेटेड कोई भी आपको कॉन्सेप्ट हो, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चीज भी आपको, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ इसके आगे की जो बात है इंपॉर्टेंट। इसके आगे की जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं ये बता देता हूँ। जितने बच्चे अभी तक, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए, वो इस टेलीग्राम चैनल से, सॉरी, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पहले इस चैनल पे मिल जाए, ताकि आप लोग लाइव क्लास में आ सको या जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो देख सको। जो भी पीडीएफ, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहे। और जो आपकी 10th की क्लासेस चल रही है उसका आप शेड्यूल एक बार देख लीजिएगा। जो आपकी मंडे ट्यूसडे आपकी 7:30 में मैथ शुरू होता है, एसएसटी आपका शिवान सर का 7:30 वेडनेसडे, और शशिकांत सर का थर्सडे फ्राइडे को आपका साइंस होता है। ठीक है, बाकी मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जितने बच्चे डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं कि मैथ्स में एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन उन्हें मिले, तो वो वेद एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्यूआर कोड की, जो क्यूआर कोड है इसे स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी प्ले स्टोर की हेल्प से भी डाउनलोड करके आके जो आपको बैचेस से K12 में ज्वाइन करके आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।